आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के पावन पर कुछ गुप्त जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अगर जो सिद्धि साधना करते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी, या फिर जो कोई ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसमें वो परेशान रहते हैं, कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो भी यह उपाय छोटा सा उपाय कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आज गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर सरसों के तेल का दीपक लें, दीपक को प्रज्वलित करें, माँ को आपकी जो भी श्रद्धा हो भक्ति भाव से वो चीज़ अर्पित करें, प्रसाद जो भी आपका मन हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, दीपक जलाएं, नहा धो के बैठें, फिर माँ के जो भी बीज मंत्र है, आप जो भी देवी देवता से विनती चाहते हैं उस वो फल लेके हाथ में माँ से विनती करके वो फल माँ को भेंट करें, और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह माँ से बोले, हे माँ, मैं जे कार्य के लिए आपसे विनती करता हूँ और 9 दिन माँ आपकी सेवा भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर प्रतिदिन आपको जिस समय पे आप बैठेंगे रात्रिकालीन, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि का मतलब तो गुप्त है ना, जो भी क्रिया आप करेंगे सब कुछ गुप्त रहेगी, बिना किसी को पता चले, एकांत कमरा में ही करना है आपको, या फिर जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको कोई टोका टाकी ना करे। याद रखें, यह गुप्त कार्य होता है, तो सभी चीज़ गुप्त तरीके से ही करना है। और ध्यान दें, माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको कम से कम समय, आप यानी इतना आपको समय निकालना कि आपको अंदर से लगे कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, यानी आपको कम से कम 1 सवा 1.5 2 घंटा माँ को जाप करना है। यानी आप जितनी आपकी मर्जी हो, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 1 से, यानी जितनी आपकी मर्जी हो उतनी आप माला माँ का जाप कर सकते हैं, जो भी आप देवी देवता का जाप करना चाहते हैं। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आज 19 जनवरी से माँ का गुप्त पहला, यानी आज माँ का गुप्त नवरात्रि का पहला दिवस है, जिसमें आप माँ की भक्ति सेवा भाव से करें। और इतना बोलूँगा, जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी भक्ति से करें, और जो भी कार्य करना चाहते हैं माँ पे विश्वास रख के ही कार्य करें। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है कर कुछ रहे, ऐसा दिखावे का कार्य नहीं करना है। यानी आपको जो भी क्रिया करनी है माँ पे पूरा अटल भरोसा विश्वास रख के करें, क्योंकि जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे हमारे कार्य नहीं होंगे। जैसे मैं माँ तारा का भक्त हूँ, उनकी सेवा भक्ति करता हूँ, तो नियम से उनका फोटो है, यंत्र है, दीपक है, गणेश जी की प्रतिमा है ना, श्रृंगार है ना, एक पूरा यानी कि स्थान बनाया है जिसमें माँ की सेवा भक्ति करता हूँ। आप अपना समय देख लें, उस हिसाब से माँ का ज्योत प्रज्वलित, नहा धो के साफ सुथरा स्थान बना के माँ की कृपा से भक्ति भाव से माँ से आज्ञा हाथ जोड़ के निवेदन विनती करके, घर के देवी देवता है ना, सबसे आज्ञा लेके ही आपको ये सब कार्य करना है। जितना आप भक्ति से माँ की कृपा है ना, आप जितना भक्ति से माँ की भक्ति करेंगे उतना ही जल्दी आपको फल मिलेगा। लेकिन याद रखें, फल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपको भक्ति में अपनी ध्यान देना है, और जो भी कार्य है वो माँ को बोल के भूल जाना है माँ के ऊपर। यानी जो भी कार्य के लिए आप जिस सब कुछ कर रहे हैं उससे माँ से बोल दो और अपनी भक्ति में लग जाओ। बाकी माँ बच्चे का कहीं बुरा नहीं चाहती, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी आप कोई भी सिद्धि साधना या कुछ भी ऐसी, या कोई बुरी परेशानी या कुछ भी जानकारी आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता तारा।